नमस्कार, मैं हूं सुनील मिश्रा। आप देख रहे हैं पर्पल टीवी भारत। जब दूसरों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आ जाए तो समझिए आपकी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो चुका है। और जब बात हो इस देश में, इस समाज में दिव्यांगजनों की, जब उनकी बात होती है तो हम उनको समाज में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, बुलाते हैं। कई सारे तानों उनके ऊपर कसे जाते हैं। लेकिन इन सब मिथ्या, इन सब कहावतों को अगर कोई स्टेट दूर कर रहा है तो गोवा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि विकलांग नहीं, वो दिव्यांग हैं, क्योंकि हम में आप में से ज्यादा उनमें सुपर पावर है। और गोवा हमेशा दुनिया को एक मार्ग दिखाया है, और इस बार भी गोवा एक ऐसी पटकथा लिखा है जो पूरी दुनिया अब सोच रही है कि अगर गोवा कर सकता है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। गोवा गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल पर्पल फेस 2025 यानी तीसरा सीजन है, जिसमें 21 देश पार्टिसिपेट किए हैं। और यहाँ समावेशी समाज की बात हो रही है, समावेशी भारत की बात हो रही है। लेकिन ये 4 दिन का चलने वाला इवेंट इतना आसान नहीं था। इसमें दूर दराज से लोग भी आए। 21 देश पार्टिसिपेट किए, यूनाइटेड नेशन की भी नज़र थी, उनके प्रतिनिधि भी आए। इस सब के पीछे कहें जो करता धरता और इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने दिन रात की मेहनत से उन्होंने आज सफल बनाया। वो मेहमान हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, गुरु प्रसाद सर। सर, आपका पर्पल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू। माफी भी चाहता हूँ कि रात का वक्त हो चुका है और आपके चेहरे पे लग रहा है, अब अभी तक नहीं लग रहा था कि थकावट है, क्योंकि आपने इतना अच्छा आयोजन सफल बनाया और आप अब लगता है कि आप चिंता मुक्त नजर आ रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारा चैलेंजिंग था ये करना, क्योंकि हम जब भी दिव्यांगों की बात करते हैं तो ये अलग फेस्टिवल अलग तरीके से करना पड़ता है। काफ़ी सारे एक्सेसिबिलिटी की इश्यूज होते हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और वो प्रायोरिटी थी कि सब जो आए और सब सही सलामत इधर से कुछ भी उनको दुविधा ना है, वो सारा उसके पीछे मकसद था। और वो हालांकि ऐसे लग रहा है कि वी हैव मैनेज टू अचीव दैट थिंग। सर, मैंने देखा एयरपोर्ट से लेके होटल, इवन यहाँ जहाँ इवेंट हो रहा था, दिव्यांगजन के आने जाने के लिए आपने जिस तरीके से बारीकी से चीज़ें मैपिंग की, उनकी सहूलियत के लिए बनाई। इवन आपकी गोवा गवर्नमेंट की पुलिस, यहाँ के लोग उनकी हेल्प के लिए इतने, क्या आप किस तरीके से सर जो रोड मैप आपने बनाया था, क्या क्या उसमें आपने किया कि इतना सक्सेसफुल हो गया कि गोवा के लोगों को कंट्रीब्यूट था और हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। सर, कैसे इसके बारे में आपने क्योंकि 2 बार सफल हुआ, तीसरी बार और जिम्मेदारी बढ़ जाती और बेहतर करना है सर मुझे। बहुत सही कहा कि एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सफल होने का कारण ऐसे है कि हम हमारे साथ जो एनजीओ जुड़े हैं, जो ये सेक्टर में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। और हमने एक किया कि फेस्टिवल 4-5 दिन का था, लेकिन हमारी तैयारी मेरे हिसाब से 1.5 साल से चल रही थी। आप जो बोल रहे हैं कि पुलिस फोर्स होगा, जो गोवा का कॉमन पर्सन होगा, ट्रांसपोर्ट के लोग होंगे, ड्राइवर होंगे, या होटल के जो स्टाफ होंगे, उनका हमें ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन हमने काफ़ी पहले शुरू किया है। और वो हम बैचेस में करते आ रहे हैं कि 50-50 बैचेस, सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। तो उसका जो रिज़ल्ट ना ये 4 दिन में हमें दिखने को मिला। से ऐसा नहीं कि मैं जाके भाषण दे के आऊँ और वो दूसरे दिन से उनको पता चले। उनकी भी गलती नहीं, हम कभी बात ही नहीं कर रहे थे ना इसके बारे में। हम अभी खुल के बात कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि एवरीबडी हैज़ टू बी इंक्लूडेड। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिजेबल्ड और नॉट डिजेबल्ड, वी आर डिजेबल्ड, क्योंकि हमने वो हमारे सामने कर्टन कैसे करा है कि ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। वो हमेशा हमें हमारे काफ़ी आगे हैं। हमें अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, जो हम नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि उनमें लिमिटेशन है। तो ये मेरे हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं, इसकी सफलता का कारण यही है कि प्लानिंग काफ़ी पहले से शुरू हुई और इसके अंदर काफ़ी बड़ी टीम लगी है। मैं तो फेस हूँ उसका, लेकिन कर्टन के पीछे काम करने वाले सैकड़ों लोग हैं। सर, मैंने यहाँ पर्पल सीट है, बहुत सारे स्टॉल देखे। एक स्टॉल पे नज़र पड़ी, जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए एसएससी कोचिंग कैसे कोर्सेज कर सकते हैं। एक महिला जो आपके गवर्नमेंट के, आप सबके प्रयास से वो
साड़ी बनाती हैं सर हाथ से, जिन्होंने प्रधानमंत्री मड़गांव आए थे, उन्होंने उनको गमछा भेंट किया था। उस परिवार से मैंने बातचीत की, आपका वो जिक्र करके आंख उनकी भर आई थी कि वो मेरे लिए भगवान जैसे हैं कि उन्होंने इतनी मेरी मदद की। ऐसे बैंकों को देखें कि बैंकों को कैसे दिव्यांगजन के साथ फ्रेंडली रख सकते हैं, कैसे हम उनके लिए फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इस सब चीज़ों को सर यहाँ स्टॉल पे लाने के पीछे मकसद क्या था? एक अवेयरनेस था, साथ में जो प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल का जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं आपने एक इसके मंच के माध्यम से एक भागीदारी भी आगे बढ़ाई है। मुझे बहुत खुशी होती है आज कि मैं आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं शाम को भी ऐसे हर एक स्टॉल पे जा रहा था और पूछ रहा था, और उनको मालूम नहीं था कि मैं, वैसे देखा होगा उन्होंने, लेकिन वैसे ही पूछ रहा था कैसे रहा बिजनेस रहा। मैंने तो नेगेटिव बात ज़्यादा, कोई होगा नहीं रहेगा गोवा में तो धंधा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि उन्होंने बोला कि जो मेट्रोज में उनको सफलता नहीं, जो बिजनेस टर्नओवर नहीं हो रहा था इधर टर्नओवर उनका हुआ है, ओनली बिकॉज जो फुटफॉल इधर थे वो ज़्यादा थे और लोग खरीद रहे थे सामान उनसे। वो बहुत मेरे लिए समाधान कारक बात है, क्योंकि ये लोग इतना एफर्ट्स डालते हैं ना उसमें उसमें से कुछ निकलना चाहिए। जब तक हम उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं और जब तक उनको अपने बलबूते पे वो खड़े नहीं होते हैं ना, तब तक डिफ़िकल्टी उनको, हमको भी आएगी, उनको भी आएगी। तो हमें उनको अगर सबल बनाना है तो आपने जैसा कहा वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर वोकल इज़ द ओनली वे, एंड इट्स अ सोल्यूशन दैट वी हैव टू कंटिन्यूसली डू इट। ऐसा नहीं कि हमने एक बार किया तो छोड़ दिया, इसके पीछे भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए ना, कि अब अगर मैंने आज इधर एग्जीबिशन लगाया तो मैं घर पे जाके वो तीन चार महीना वो रख नहीं सकता हूँ सामान। आई नीड अ आउटलेट टू सेल इट अगेन। तो उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है कि। और गोवा में छोटे छोटे जो हमारी महिलाएं हैं कि दिव्यांग भाई हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए मार्केटिंग करने की थोड़ी लिमिटेशंस होती है, मोबिलिटी इश्यूज होते हैं कि हमने कितना भी कहा एक्सेसिबिलिटी हर एक गांव में पॉसिबल नहीं है, कि हमारे रास्ते छोटे होते हैं, जो पहले से कंस्ट्रक्ट किए हुए बिल्डिंग्स है, काफ़ी सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, तो उतना इजी नहीं होता है। तो इधर जो नॉन डिजेबल्ड जो सेंसिटाइज लोग हैं, जो ये सोच सकते हैं कि मैं उनके साथ अगर खड़ा रहूं तो ये अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। सर एक चीज़ मैंने और नोटिस की, यहाँ सितारे ज़मी के कुछ बच्चे भी आए थे जो फिल्म में काम किए थे। हमेशा से सिनेमा समाज को आईना दिखाया है, एक तरीके से कहें सिनेमा एक माँ जैसी होती है जो सोसाइटी में बहुत इम्पैक्ट डालती है। आपने स्पेशल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था कराई थी, वहाँ लोग समझा भी रहे थे। यहाँ तक सर कैसे सोचना हुआ, इसके पीछे क्या इम्पैक्ट लगता है कि जिसके लिए हम प्लान किए तो कहीं ना कहीं उसकी चर्चाएं हो रही, क्योंकि बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि पेरेंट्स और सोसाइटी नहीं समझ पाती। और उस फिल्म में बहुत कुछ बतलाया गया है, आमिर खान ने बहुत बारीकियों से उसमें काम को दिखाएं। और सिनेमा से जोड़ने का कॉन्सेप्ट कैसा रहा सर, इसके बारे में थोड़ा अगर बतला सकें। तो हमेशा हम करते आए, ये तीसरा साल है। हमेशा फर्स्ट ईयर से हमने देखा है कि हमने कम से कम हम ये 4 दिनों में छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्रीज पकड़ के 100 के आसपास मूवीज़ डॉक्यूमेंट्रीज बच्चों को दिखाते हैं जो रेगुलर स्कूल के बच्चे हैं। हमें अगर इंक्लूसिव सोसाइटी करनी है तो हमें बच्चों के अंदर वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि मैं और वो समान हैं। देखिए, हम हमेशा दिव्यांगों की तरफ हमारा देखने का एक जो तरीका था वो हमेशा सिंपैथी का था। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, वो बेचारा है, गरीब है, ये सब धीरे धीरे निकल के वो मेरे साथ समान है। सी इक्विटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू गिव देम इक्विटी। अगर हम उनको इक्विटी देंगे, और वो इक्विटी जब भी देंगे, हम जब भी छोटे बच्चे हैं तो हम मूवीज़ पकड़ लेते हैं, हम हमारे अंदर वो घुस जाता है। हम जब भी, you cannot teach someone who is 25 or 30 years old, right? But if you are at the age of 8 9 10, you start picking up those things very early. अगर आप स्वच्छ भारत अभियान देखें, कोई माँ बाप अगर कचरा फेंक रहा है तो उसको बच्चा बोलता है वो आप उठाओ और उसमें डालो, तो उसमें वो अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सब दिख रहा है। तो अवेयरनेस जो है ना, वो मेरे हिसाब से मूवीज प्ले अ मेजर रोल इन दिस, बिकॉज यू टेल अ स्टोरी विच रिमेन्स विथ यू। आपने सिंपैथी की बात की सर, बहुत एक और सबसे ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमी और राउंड टेबल जो फाउंडर का आपने कराया था उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। आपने एक नया विज़न दिया है, लोगों को बतलाया है कि उनकी भी भागीदारी जॉब में और देश की इकोनॉमी में भागीदारी उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम 3 ट्रिलियन की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, और सर हुआ ताज में आपने कराया बहुत अच्छे,
उसके बारे में बताएं, उस इवेंट के बारे में, उस चर्चा के बारे में क्या किस तरीके से बातचीत हो रही है, और खास करके दिव्यांगजन के बीच कैसा फीडबैक रिएक्शन रहा। मैंने जो लिया सर वो बहुत पॉजिटिव रहा, और वहाँ महिलाएं भी बहुत थी, क्योंकि जिस समाज की हम कल्पना करते हैं बिना महिलाओं के अधूरा रहता। आप किस तरीके से देख रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो आइडिया था कि यहाँ से भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि इकोनॉमी की मुख्य धारा में भी इनको जोड़ा जाए। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि उनको अगर हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं इकोनॉमिकली तो काफ़ी सारी चीज़ों का सुझाव अपने आप हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम हम जब भी बोलते हैं कि उनके लिए अगर होटल से एक्सेसिबल रूम्स बनाओ या उनके लिए एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट बनाओ तो उसका फ़ायदा किसको होने वाला? अगर मैं होटल ओनर हूँ, अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट। आई एम नॉट डूइंग एनी चैरिटी। See, charity will not remain for a long time. Once I start get revenue out of it, I will make all rooms accessible. I will make everything accessible. और वही हमने इधर दिखाया है। अभी गोवा के होटल इंडस्ट्री को मालूम है कि they can make money out of this because see 20,000 people have registered. I'm not saying all 20,000 people have stayed in hotels, but at least 10,000 rooms have been booked. तो कितना टर्नओवर होगा वो? इट्स नॉट ओनली होटल रूम्स, लोग बाहर घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कैफे में जा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। सो मच ऑफ टर्नओवर हैज हैपेंड एंड दैट विल गिव द लोकल community or the local businessman, he'll start thinking, yeah, I should do something, it is quite interesting. And if they do, जब अगर दिव्यांग बच्चा जाता है तो उसकी पूरी फैमिली जाती है ना। अगर कोई माँ अपने बेटे को किधर लेना जाना चाहती है, अगर वो एक्सेसिबल है तो माँ पिताजी सब पूरा परिवार जाएगा ना उनके साथ। नहीं तो कोई नहीं जाता है, बच्चे को अकेला घर पे रख के कैसे जाएं? So I think that is more important. We have to come out of that charity model, help and all that stuff, and we should ensure that it is no more a charity model. You look at it from a business point of view because you will also make money and you will also provide services. सर एक चीज़ और सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, यहाँ स्पोर्ट्स खेला गया। स्पोर्ट्स तो व्हील चेयर से खेले जाते हैं, लेकिन सर पहली बार जो सबसे ज़्यादा केंद्रित है बास्केटबॉल, सर आपने वो खेलते हुए मैंने देखा, आपकी वहाँ चर्चा हो रही थी। यहाँ स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट जो अभी एशिया की स्पेसिफिक एडवाइजरिंग काउंसिलिंग की चेयरपर्सन भी हैं, डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी भी आई थी, आप गए थे कंपाल में। स्पोर्ट्स को भी सर आपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के जरिए दुनिया को बतलाने की कोशिश की। इसका कितना आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम पैरा ओलंपिक्स की बात करते हैं, जब हम पैरा वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की बात करते हैं जो अभी दिल्ली में हुआ था, 22 मेडल आए थे। यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पिछला नेशनल गेम सर गोवा में ही हुआ था। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज़ लाइफ। और ये अगर हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, सी जो दिव्यांग अगर घर पे है और उसको एक्टिविटी नहीं है और दिव्यांग बनते जाएगा साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी। हम उसको अगर एक्टिव रखेंगे, स्पोर्ट्स में बढ़ावा देंगे। मुझे बहुत खुशी होती है बोलने के लिए कि जब भी हमने पर्पल फेस्ट पहले किया था, हमने 4-5 ही इवेंट किए थे, बास्केटबॉल होगा, क्रिकेट, वो देख के हमारी गोवा की क्रिकेट टीम, हमारी गोवा की बास्केटबॉल टीम बनी है। अभी वो बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। सी इट इज़ नॉट दैट ईजी। मुझे अभी बोलने के लिए बहुत आसान है, वो बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। कितनी डिफिकल्टीज है ना, वो ट्रेन में कैसे चढ़ेगा, ट्रेन एक्सेसिबल है क्या, वो प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है क्या, बट दे आर टेकिंग ऑन दिस चैलेंजेस एंड ट्रेवलिंग टू प्लेसेस एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। सी अब जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तभी मुझे चीज़ें दिखती है ना। मैं घर पे अगर बैठा रहूँगा तो कैसे दिखेगी? आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू प्रमोट in this sector very far and wide, and which we have tried it in this very successful in this Purple Fest. मैं आपने देखा हो या मालूम नहीं, हमने नेशनल बॉशी चैम्पियनशिप होस्ट की थी, आपने उसका जिक्र शायद नहीं किया। मैं तो हैरान रह गया देख के। मुझे भी इतना मालूम नहीं था कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसके दोनों पैर नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ ये बॉल कैसे फेंकेगा। इतने टेक्निकल जो उन्होंने की थी। एक ने अपने इसे इधर बांधा था, सो उसको एक स्ट्रॉ जैसा था मेटल का, ऐसे उसका ये था प्लाईवुड का बना था, इधर बॉल था, तो ही टू हिट लाइक दिस, सो दैट ऑब्जेक्ट इज टू हिट द बॉल एंड द बॉल इज टू गो। इट वॉज सच एन अमेजिंग थिंग टू सी। मैंने भी नहीं देखा था फर्स्ट टाइम। जब भी हम ये ऑर्गेनाइज करेंगे तो ही देखते। बाद में मैंने पता किया भैया आप ये किधर से लेके, वो बोले कोरिया में बनता है ये सब चीज़ें, तो उधर से लेके आए। सो इट इज़ नॉट ओनली दोज हु आर ऑन अ व्हील चेयर शुड प्ले, बट इफ आई डोंट हैव एनी ऑफ द लिम्ब स्टिल आई कैन प्ले। अभी मैंने अंदर आते थे मैंने एक बहन को हाय हेलो बोला। शी आई एम वेरी इट गिव्स मी इमेंस प्राइड। शी फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन बॉशिया इन 2023। फर्स्ट टाइम उन्होंने जस्ट ट्राई किया कैसे कैसे। अभी वो जर्मनी या किधर तो जाके आए खेल के।
अब और क्या चाहिए लाइफ में। बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स से दुनिया बदली जा सकती है और आप देश को प्राउड भी फील करा सकते हैं। सर दो केंद्र सरकार के दो मंत्री भी यहाँ एक्टिव दिखे हैं, डॉक्टर बीरेन जी, रामदास जी। किस तरीके से सर उनका सहयोग रहा, और वो भी सारे इवेंट देख रहे थे, खास करके स्टेट कमिश्नर की जो बैठक हुई थी वहाँ भी हो गए, मैं वहाँ बातचीत भी किया। आप किस तरीके से देख रहे थे कोऑर्डिनेशन, और उनका फीडबैक क्या रहा सर? नहीं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का फीडबैक तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बहुत इनकरेजिंग है रहता है। जब भी मैं उनको मिलता हूँ या हमारे मंत्री जी हम साथ में जाते हैं मिलने के लिए, बहुत इनकरेजिंग है। रामदास आठवले के भी हम पर्पल फेस्ट के पहले कम से कम 4 या 5 बार मिले हैं, उनको बोला है कि ये हम करना चाहते हैं और वो भी हमेशा मोटिवेट करते हैं। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का मैं ये देखता हूँ एकदम सिंपल यूनियन मिनिस्टर है। आई थिंक इट इज़ इज 8th टर्म एज इन लोकसभा, सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, बट सो डाउन टू अर्थ। बहुत सीखने की चीज़ें काफ़ी सारी है और इनका इतना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस इतना है, ही गाइड्स यू प्रॉपरली एंड मोटिवेट्स यू टू डू थिंग्स। सर एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पलक मुच्छल आई थी, मुच्छल, और साथ में शोना महापात्रा, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया, तारीफ भी की। उन्होंने बताया कि गोवा जो कर रहा है उसकी अहमियत क्या है। और एक तस्वीर और बहुत सर वायरल हो रही है, आप उनको सम्मानित भेंट करने गए थे, आपने एक बच्चे के हाथों कराया, उस तस्वीर की सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा हो रही है। सर आप हमेशा दूसरों को आगे रख के खुद पीछे रहते हैं, आप मतलब एक मैसेज और देना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और दोनों कलाकारों का क्या मैसेज रहा सर, और आगे का क्या आश्वासन रहा, क्योंकि कलाकार समाज में एक परिवर्तन लाने में एक मदद करता है, उनका एक मीडियम जो होता है बातचीत का, कम्युनिकेशन का, वो प्रभावशाली रहता है। और उस बच्चे का तस्वीर के भी बारे में बताएं, उन्होंने बाद में उनसे बातचीत भी की और बाद में इंटायर टीम ने आपने फोटो भी खिंचवाई थी। तो शायद आप प्रथमेश की बात कर रहे हैं, प्रथमेश सिन्हा की जो पुणे से है। इतना जो ही टॉक स्पीक सो वेल, इस पब्लिक स्पीकिंग जो उसकी है, तो मैंने सोचा कि शुड बी द राइट पर्सन टू गिव, बिकॉज वो ब्रांड एम्बेसडर है भी है काफ़ी सारी चीज़ों में। और मुझे लगता है कि मैं हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि हम तो हमेशा रहते ही हैं बिकॉज वी हैव द पोस्ट, हम तो रहेंगे, लेकिन काम करने वाले इतने रहते, अगर हम उनको नहीं अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनको मोटिवेशन कैसे देंगे। जब भी हम मोटिवेशन देंगे तो ही उनको लगेगा कि मुझे और काम करना चाहिए। लेकिन प्रथमेश को आगे बढ़ाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि कलाकार अभी समझे कि पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ have the entertainment feeling, they want to do the same thing that others do and we should give them that space to do it, ऐसा मुझे लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपने आपको आप सभी स्टेज पे जाएंगे, दोनों साइड स्टेज पे आप साइन लैंग्वेज में हम सर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे नजर है, इसकी भी चर्चाएं हो रही थी कि बहुत अच्छे से वो डांस करके बता रही थी और अपने साइन लैंग्वेज से भी कम्युनिकेशन कर रही थी। अभी देखिए हमारे पर्पल फेस्ट में काफ़ी सारे डेफ हैं जो आते हैं, हम गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको तो सुनाई नहीं दे रहा ना। बिल्कुल, वो क्या देख रहे हैं, वो तो सब नाच रहे हैं, वो देख रहे हैं, बट दे शुड नो व्हाट द लिरिक्स आर, दे शुड एंजॉय व्हाट द थिंग्स आर। इसके लिए हमने जब भी पहले पर्पल फेस्ट शुरू किया था, हमने ये सोचा था कि हम सबके लिए कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो वो भी उसका भाग है। इसके लिए हमने जो किया, एंड आई एम वेरी प्राउड, हमारे जो इंटरप्रेटर, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ने इतना बढ़िया काम किया है कि इतना वो भी वायरल हुआ था, एंड नाउ ईच एंड एवरी सॉन्ग इज इंटरप्रेटेड। सो ये ऐसे ही नहीं होता है कि वो जाके वो गाना गाए वो इंटरप्रेट कर रही है। वी टॉक टू द सिंगर्स, हम एडवांस में उसे सॉन्ग्स लेते हैं, लिरिक्स लेते हैं, उसके ऊपर काम, इंटरप्रिटेशन काम शुरू हो जाता है पहले, नहीं तो उनको ऑन द स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल है। दे हैव टू ऑल्सो मेक दो साइंस और वट एवर। सो देर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स विच हैव गॉन इन टू इट, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से that internationally it has been picked up now, that sign language interpretation for songs has started internationally. सर यूनाइटेड नेशन का भी यहाँ भागीदारी देखने को मिली, खास करके मैं राधिका कौल बत्रा से बातचीत भी किया, आज इंटरव्यू किया, बड़ी तारीफ वो कर रही थी। बाकी आप किस तरीके से उनका साथ में, अपने साथ किस तरीके से आप चल रहे हैं लेके, और उनका सहयोग कितना रहा? क्योंकि आई थिंक वो पहले और दूसरे सीजन में नहीं थे, उन्होंने आपको अप्रोच किया कि हम पार्ट बनना चाहते हैं, ऐसे कुछ चर्चाएं भी हैं, इसके बारे में बताएं कि हम देखना चाहते थे कि गोवा क्या कर रहा है और मैं बाकी देशों को बतला सकें, उनको भी इस तरीके से इवेंट के लिए मोटिवेट कर सकें। यूनाइटेड नेशंस हमारे साथ जुड़ा है, वो हमारे भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्टीमेटली इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट शुड बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस।
अगर कोई देश हमारे से अच्छा कर रहा है तो वी शुड लर्न फ्रॉम देम, अगर हम कुछ एरियाज में अच्छा करें तो दे शुड लर्न फ्रॉम इट। ऐसा नहीं कि हमारे पास भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ कि बाहर के देशों में है भी नहीं जो हम कर सकते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि यूनाइटेड नेशंस अगर हमारे साथ जुड़ जाता है तो वी विल हैव अ वाइडर रीच, और वो उसका हमें देखने को मिला। पर्पल इकोनॉमी होगा यार, आज उन्होंने जो सेशन लिया था नेशनल डिज़ास्टर पे, वन ऑफ द फाइनेस्ट सेशंस, आप थे या मुझे मालूम नहीं, लेकिन डिज़ास्टर के टाइम हमने कभी सोचा नहीं अगर व्हीलचेयर वाला है तो उसको रेस्क्यू कैसे करें। हाँ सर, उन्होंने इंटरव्यू में बात की थी कि भूकंप आने, सुनामी से पहले उनको हम कैसे अवेयर रहेंगे, कैसे हम उनको कर सकते हैं। और अगर डेफ है तो उसको कैसे मालूम, आप अगर कोई चिल्ला के कह रहा है, सायरन जा रहा है, बज रहा है कि आपको घर में रहना है, हाउ डू यू पास ऑन दैट मैसेज टू अ डेफ, अदरवाइज ही विल नॉट। आप हमको तो मालूम है सायरन, हमें अंदर जाना है, रूम में जाना है, किधर जाना है, और अगर कुछ कॉलेप्स है वो व्हीलचेयर पे है उसको कैसे उठाना है। सी इट इज़ नॉट व्हीलचेयर पे उठाना है, अगर मैं व्हीलचेयर पे बैठा हूँ, इट इज़ नॉट आई एम कंफर्टेबल ना, यू आर गोइंग टू लिफ्ट मी, बट हाउ आर यू गोइंग टू लिफ्ट मी, यू प्रेस माई सम मसल हियर, इट कैन क्रिएट मोर ट्रबल फॉर मी। सो उसको वो टेक्निक्स जो है, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, उसकी आज चर्चा हुई। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी सरकार, गोवा की सरकार इज़ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने किया इसके लिए, उसमें जो अटेंडीज थे वो कौन थे, वो डीएम आए थे दोनों डिस्ट्रिक्ट के, उनकी पूरी टीम आई थी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है, तो वो हमें आगे काम आएगा। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी चीज़। सर एक चीज़ मैंने देखा कि एक और इवेंट मैंने देखा, महिलाओं को जेंडर को लेके जो हम बहुत समाज में भेदभाव देखने को मिलता, उस पर भी इसमें सेशन में बात की गई, उसके बारे में भी बात की गई। उसके बारे में थोड़ा सा बतला सके, क्योंकि महिलाएं बड़ी खुश थी सर, बड़ी आश्वस्त थी, और जाते हुए मुस्कुराते हुए गई कि ये मुझे पहले नहीं पता था, यहाँ आके पता चला। नहीं, हमने जो हम पर्पल एम्बेसडर्स भी हमने ये साल में जो अपॉइंट किए हैं उसमें 14 महिलाएं हैं, 21 में से 14 महिलाएं हैं मेरे हिसाब से। और महिलाओं के प्रश्न अलग ही हैं। जो अगर मैं मेल डिजेबल पर्सन हूँ और फीमेल डिजेबल पर्सन, देर आर more complicated issues in a woman with disability than a, I think so, than a man with disability। और वो जेंडर इश्यूज को लेके बात करने के लिए काफ़ी सारे लोग पीछे हटते हैं। सेक्सुअलिटी होगा, रिप्रोडक्शन होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी, वो इधर खुल के उसके बारे में बात होती है। महिलाओं को कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं ये चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ और मेरे साथ बाकी के लोग भी हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सी आपके जब भी आप बोलते हैं यू शेयर योर फीलिंग्स, और वो फीलिंग शेयर करना, दूसरे से बातचीत करना, यू कैन गेट सोल्यूशंस, यू नो दैट 10 अदर पीपल आल्सो हैविंग सिमिलर प्रॉब्लम्स, देन आपको भी लगता है यार मेरा प्रॉब्लम भी तो उतना बड़ा नहीं है। और ये चीज़ मैंने, हमारे बीच में एक लांबा मैडम थी, दिल्ली से ही थी शायद, शी वॉज वन ऑफ द जूरी मेंबर, शी इज़ ऑन अ व्हील चेयर, उन्होंने इतनी बहुत सुंदर बात कही। इधर आके मुझे पता चला, मुझे तो लगता था मेरे ही बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, लेकिन इधर इधर मैंने इतने लोगों को ऐसे देखा तो मुझे लग रहा है मेरा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। सर एक दो सवाल और, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, घड़ी भी हम लोग को इशारा करी। सर दो गवर्नर थे, गोवा के गवर्नर सर थे, और एक केरल के थे, और आज अगर बात करें समापन के टाइम पे थे, उनसे मैंने बातचीत भी की, मैंने उनका इंटरव्यू किया, बड़े खुश थे। केरल के गवर्नर ने कहा कि मैं चाहता हूँ मैं अपने यहाँ भी चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकूं, और बाकी स्टेट को भी करना चाहिए। ऐसे कर्नाटक के स्टेट कमिश्नर से मैंने बात की थी, दास सुरवंशी नाम है आई थिंक, मैं अगर गलत ना हूँ, वो भी कह रहे थे कि मैं जाऊँगा अपने यहाँ प्रपोजल दूंगा। दो गवर्नर थे, उनकी तरफ से इस तरीके से फीडबैक आते हैं सर, तो किस तरीके से आप इसे लेते हैं, और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि हमें और बेहतर करना है। नहीं, डेफिनेटली हमें और बेहतर करना ही है, लेकिन जब गवर्नर्स और बाकी सारे लोग जो इतने हाई पोजीशंस पे होते हैं, वो जब भी हमारे ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमें उससे मोटिवेशन भी मिलता है, और उसकी हमें एहसास भी दिलाता है कि हमें और कुछ अच्छा और करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसेबिलिटी फील्ड में अगर कोई बोलता है कि यार मैंने ये कर दिखाया, वो कर दिखाया, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज जो आपने किया है वो ऑलरेडी आउटडेटेड हो चुका है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आया है, यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। एंड देयरफॉर आई एम सेइंग कि अगर गवर्नर साहब रहेंगे और बाकी जो हमारे पॉलिसी मेकर्स रहेंगे, उनका इसके साथ जुड़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुख्यमंत्री आप देखेंगे आज पूरा एग्जीबिशंस घूमे, हमारे मंत्री सुभाष फळदेसाई ग्राउंड पे काम करते हैं, ऐसे नहीं कि ऑफिस में बैठ के करा के लेते हैं। ही इज़ देयर ऑन द ग्राउंड विद अस थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नॉट ओनली प्लानिंग बट एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि आई डोंट हैव टू गो एंड एक्सप्लेन हिम एनीथिंग।
कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा. ही इज़ पार्ट ऑफ इट, ही हैज़ सीन इट. मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. And that makes a lot of difference when we have schemes in place, we have policies in make, and we want to do something new. It becomes very very easy for us because मुझे उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं तो उनको सब जगह लेके जाता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस में, वो कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस में. अभी उनको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सर समापन के समय में दिव्यांगजन बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के एक हनुमान चालीसा, बाकी नेशनल एंथम को लेके रामलीला भी उन्होंने दिखाई. सर सारे लोग जो क्राउड में बैठे थे, मैं बीच में बैठा था, माइक मेरे हाथ में नहीं था, सारे लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाए और ऐसे परफॉर्मेंस रेयर देखने को मिलता है. ये कितना आपके लिए सर रहा ओवरऑल व्यू कि ये कितने लोगों को और मोटिवेट करेगा, और आपको देख के कैसे लगा सर? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा कि अपने ये जो आपने आज जो देखा परफॉर्मेंस, डॉक्टर पाशा जो है बेंगलोर बेस्ड है, व्हीलचेयर परफॉर्मेंसेस काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं. तो उन्होंने मुझे बोला था कि 3 महीने हमारी बातचीत हुई थी कि मुझे बोला कि कुछ नया करते हैं ये टाइम. तो ई सेड आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, बट मैं आपको उधर आके दिखाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ. और इतना उन्होंने पूरा रामायण स्टेज पे दिखाया विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 20 मिनट्स. अनबिलीवेबल था वो. और उसमें इंस्पिरेशन बाकी लोगों को कितना मिल रहा है कि वो व्हीलचेयर पे इतना कठिनाई हो रही है उसको, सो लेकिन बट इवन दैट दे आर परफॉर्मिंग. सी नॉन डिजेबल हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, सेइंग दैट हमें छोटा कुछ इधर इधर हो जाए तो हम 4 दिन घर पे सोते हैं कि सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. यू फील दैट व्हेन दे आर हैविंग सो मेनी चैलेंजेस, वो ओवरकम करके कैसे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं. इट इज़ एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल. एंड और ये क्या ऐसे नहीं कि वो 4 दिन प्रैक्टिस करने, लगातार मेरे हिसाब से 3 या 4 या 6 महीने वो लोग प्रैक्टिस करते होंगे, तो ये इतनी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी उसमें दिखने में आ रही है. सर जितना मैं आपके बारे में सुना, लोगों से पता किया, 24x7 काम करने वाले आप कार्यकर्ता की भांत आप रहें. आप कहीं नहीं कोई बता सकता कि आप एक आधिकारिक पोस्ट पे, आप एक स्कूल से के प्रिंसिपल थे, संजय नाम था आई थिंक. वहाँ से यहाँ जर्नी ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से आए, क्योंकि आप बहुत पहले से इन बच्चों के बीच में काम करते थे, जुड़े हुए थे सर. एक और व्यक्ति से मैं मिला, वो डिलीवरी बॉय था सर. वो आपके ऑफिस में खाना फूड डिलीवरी करने आए थे. बाद में आपने उनसे पूछा आप काम और क्या क्या कर लेते हो, उन्होंने कहा कि मैं एचआर का काम कर लेता हूँ. बाद में उनको आपने काम भी दिलाया. आज वो 119 बच्चों को नौकरी दिलाए और एक ब्रिज का काम कर रहे हैं दिव्यांगजन का. मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, मैंने उनसे बहुत डिटेलिंग में बात की थी सर. आई थिंक मैं सेकेंड डे पे हुई उनसे बात की थी. अपने बारे में थोड़ा बताएं सर, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आप समस्या को नहीं जानते उसका समाधान नहीं ढूंढते. आप यहाँ तक रास्ता बड़ी आसानी से तो तय नहीं किया है सर. ये मैं बखूबी ये समझ रहा हूँ, लोग भी जानते हैं, तभी आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ भी रहे हो सर. नहीं, संजय सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन का मैं प्रिंसिपल नहीं था, चेयरमैन था 10 साल के लिए. तो वो टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिली. और मुझे ये करने के लिए मुझे काफ़ी एक तो मेरे आई हैव अ पैशन ऑफ डूइंग इट, एंड आई डू इट फॉर माई सेल्फिश पर्पज़. मुझे बहुत लोग बोलते हैं तू इतना अच्छा काम कर रहा है, आप इतने लोगों के लिए. मैं बोला भैया मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ. आई गेट फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग something which is making difference in life of other person, which is more important for me. अगर मैं नहीं करूँगा कोई और करेगा, ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं करेगा, बट मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है इसके लिए. और मैं हमेशा बोलता हूँ अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है. मेरे साथ जो टीम जुड़ी है वो ऐसी टीम है कि वो, मैं उनको कुछ भी बोलूँ, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस, बट दे विल जस्ट इंश्योर दैट इट टेक्स प्लेस. सो द होल सक्सेस of whatever I do goes to my team. I may be leading them, but the team plays a major part in what we do. आखिरी 2 सवाल अब, क्योंकि मेरे अंदर लालच बढ़ रहा है कि मैं सवाल पूछूं और लोगों को अवेयर कर सकूं. ये मीडिया एक माध्यम होता. सर ये सवाल है कि अब हम अगले जो सीज़न होगा, सेशन अगले साल हम 2026 में जब इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट हम आयोजित करेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और आपके जहन में कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें तो ज़रूर चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक मिले होंगे, बहुत नई चीज़ें आपने देखी होगी, और बहुत चीज़ें जो गलतियां या हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे उसमें और ऐड ऑन करके, क्या सर कुछ हम नया देख रहे हैं? और कई सारे स्टेट अगर ये करना चाहें तो किस तरीके से आपका रोल रहेगा, मदद के लिए आपका कदम और हाथ कितना बाहें फैला के आप आगे आएंगे?
नहीं, डेफिनेटली अगर बाकी के स्टेट्स काफ़ी सारे हमें पूछ रहे हैं, मेघालय है, कर्नाटका करना चाह रहा है, यूपी है, गुजरात है, ये सारे स्टेट कमिश्नर्स बात भी कर रहे हैं करने, ओडिशा है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट इन वॉट एवर लिटल वे वॉट वी नो। एक 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 एडवांटेज हमें है कि हम काफ़ी गलतियाँ कर चुके हैं और वो हम गलती से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ये अगर हम देख रहे हैं आज का ये 4 दिन का सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमने किधर गलती की है, और वो ऐसे नहीं कि 100% सब सही होने वाला है, बट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। सो हमने जो गलती करी है, वी विल इंश्योर दैट वो गलती दूसरा स्टेट अगर करना चाहता है वो ना करे। फिलहाल हमने अगर इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट करना है तो वो कैसे करना है उस पर ऑलरेडी हमने एक बढ़िया सा प्लेबुक ऑलरेडी कर चुके हैं हम। तो ये ऐसे करिए आप, और ये हमने गलती की थी, ये उसको करेंगे तो ये आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो एक स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड बी अवॉइडेड। बिल्कुल सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा के सीएम हमेशा सोसाइटी से बातचीत करते हैं, इस पे बहुत चर्चाएं भी करते हैं, मन की बात में भी वो जिक्र करते हैं। ओवरऑल सर सफल आयोजन आपकी दृष्टि से रहा। सब लोग भी बात कर रहे हैं, सबके दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत सफल आयोजन रहा। आप क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहेंगे, खास करके दिव्यांग जन के लिए जो लोगों के अंदर धारणाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैसेज यही होगा कि हमें माइंडसेट चेंज करना है, और वो माइंडसेट बदलने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। नाउ वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल कि हम और अभी क्या कर सकते हैं, और उनको हम हमारे बीच में कैसे उसको हम इंक्लूसिव सोसाइटी की, हम भाषण बहुत बड़े बड़े थे, मैं तो बोलता हूँ कि हम भाषण नहीं करना चाहिए, हम वी शुड वर्क ऑन द ग्राउंड। और हमारे मुख्यमंत्री भी वही करते हैं, दे वॉक द टॉक, और दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर इंक्लूसिव सोसाइटी करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को एम्प्लॉय कर रहा हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि एक रिजनेबल एकोमोडेशन होता है। अगर ब्लाइंड है और मैंने उसको अगर जॉब दी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है, एम आई प्रोवाइडिंग दो सॉफ्टवेयर टूल्स टू हिम टू वर्क एट अ वर्क प्लेस, और आई एम नॉट, then I don't believe that we should be doing something and not providing things. So शुरुआत हमसे होनी चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी एज अ होल हाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस इंक्लूजन। मैंने पहले भी बोला है कि डिजेबल पीपल आर नॉट डिजेबल, वी मेक देम डिजेबल बाय पुटिंग लॉट ऑफ बैरियर्स। द बैरियर्स आर इन द माइंड ऑफ नॉन डिजेबल्ड। हम वो धीरे धीरे अगर बैरियर हटाते जाएंगे, ये जो इंक्लूजन का प्रोसेस है ना, ऑटोमेटिक होते जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके लिए। पर्पल टीवी से बातचीत करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को ये पता चलेगी इंटरव्यू देखने के बाद, वो थोड़ा और अवेयर होंगे, और पर्पल टीवी की तरफ से आपको सर बधाई। ऐसे आयोजन आप करते रहें, समाज में कंट्रीब्यूट करते रहें, उनको मुख्य धारा में लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।